लिया। आइए हम प्रभु की आराधना करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आराधना के योग हमारा परमेश्वर है, जो उन्होंने हमेशा हमारा साथ निभाता है दुख में सुख में। जो जबकि परमेश्वर ने हम लोगों को, हम सब इंसान हो या पक्षी हो जानवर हो, सबको भी बनाया एक दूसरे की सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए। लेकिन आज हम मनुष्य इतने उलझ गए कि हम नहीं उतना कर पा रहे, अपने बोझ के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को कभी भी नहीं छोड़ा है। वो आज भी हमारे सुख में दुख में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और सचमुच आज हम लोग वही प्रार्थना करेंगे आराधना में, हमारी प्रार्थना कि प्रभु हमारे साथ रहना। यही हम आराधना करेंगे हमारे आंसुओं के समय में। और हमारी माँ बन के आ मेरे प्रभु जी, कर्जों में कष्टों में हमारे पिता के समान बन के आ मेरे पिता। जब हम प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं, सचमुच प्रभु हमारे साथ हो लेता है, हमारी सहायता करता है। और हम दुखों में पड़े रहते हैं, पुकारते नहीं, प्रार्थना नहीं करते, प्रभु को याद नहीं करते, तो प्रभु कुछ नहीं कर पाता है। तो परमेश्वर प्रसन्न होता है कि हम प्रार्थना करें, पुकारें। तो हम लोग इस समय में हम आराधना करते हैं। हमारी आराधना में एक प्रार्थना है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें इस तरह। तो आइए हम लोग प्रभु की आराधना करेंगे, जो हमें परमेश्वर ने समय दिया है, जीवित रखा है, हम इसकी आराधना करते हैं।
हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। आज फिर हम मिल गए। प्रभु ने हमें आशीष दिया कि हम साथ में मिले, प्रभु का वचनों को सुने, प्रार्थना करें। हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझे कुछ अलग बातें सिखाया, मैं आपके साथ उन बातों को बांटना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन आपका जीवन में जैसा मेरे जीवन में भी अद्भुत परिवर्तन को लाएंगे। हालेलुया। तो वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारा सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारा सहायता करे कि जो बातें हमें आगे सुनना है या बोलना है, पवित्र आत्मा के अगुवाई से हम करना पाए। प्यारे पिता, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये सुबह के समय परमेश्वर आपने हमें आपको उपस्थिति में होने के लिए अनुग्रह दिया है। प्रिय प्रभु, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का अनुग्रह के लिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए। परमेश्वर, जो बातें आज आपने हमारे जीवन में रखा है, उन सारे बातों को द्वारा प्रभु हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होने दे प्रभु। हमारे प्रभु आशीष का बढ़ोतरी होने दे परमेश्वर पिता। हम प्रभु पहले समान न रहे, आगे बढ़ते जाए। मेरे यीशु के नाम से पवित्र पिता, आपका आत्मा का सामर्थ्य हर एक के लिए मांगता हूँ। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, जो सुनते हैं, जो प्रभु जो देखते हैं, उनके हृदय में भी प्रभु आपका स्वर्ग का महिमा हो, सामर्थ्य हो। प्रभु धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन आमेन। हालेलुया। अब हम वचन का शुरुआत करते हैं। ये जो बातें हैं हमारे जीवन के लिए बहुत आशीष का बातें हैं, परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया है। मैं विश्वास करता हूँ हमारे आत्मिक जीवन के कुछ ऐसा स्तर है, हम कभी कभार रुक जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो आज के जो समय हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के समय कई लोग कई प्रकार के तकलीफ में, परेशानी में है, कष्ट में है। 5 महीने तो हो चुके हैं। बहुतों का काम धंधा बराबर नहीं चल रहा है, बहुतों का जो उनके रोज़ी रोटी बहुत मुश्किल से चल रहा है। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर की, प्रभु अपने बच्चों को संभाल रहा है। लेकिन हमारा प्रार्थना है कि हर एक जन को प्रभु का आशीष मिले, हर एक जन प्रभु के अनुग्रह में बढ़े। हालेलुया। तो आज हमें देखना है कि दूना अभिषेक किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह दूना अभिषेक।
कैसा परमेश्वर की ओर से दुना अभिषेक को हम प्राप्त करें, डबल पोर्शन। हालेलुया। आज हमें चाहिए कि परमेश्वर का उस अनुग्रह कि आज के परिस्थितियों को पर विजय पाने के लिए, कई प्रकार के तनाव को पर, कई प्रकार के चिंताओं को पर या टेंशन को पर विजय पाने के लिए पहले से अधिक परमेश्वर के उस अभिषेक की ज़रूरत है। हम उसको एक नज़र डालेंगे। हम पिछले संडे में देखा कि एलिया के द्वारा एलिया ने जो है अद्भुत काम इसराइल में किया था। अहाब राजा के सामने झूठे नबियों के विरुद्ध एलिया अकेले व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ। परमेश्वर ने अपना अद्भुत कार्य के द्वारा झूठे लोगों का झूठ को प्रकट किया और एलिया उन झूठे नबियों को वहाँ ख़त्म करके आगे बढ़ रहा था। लेकिन अहाब का पत्नी इजबेल के जो धमकी से वो वहाँ से निकल गया, भाग गया और आगे चलते चलते भागते भागते परमेश्वर के होरेब पर्वत पर पहुंचा और वहाँ प्रभु यहोवा उसको मिला और उनसे बातें किया। और परमेश्वर वहाँ से उनको आज्ञा दे रहा है कि अभी तुम तेरे लिए तेरे पीछे तेरे स्थान में नबी होने के लिए एक व्यक्ति का नाम बताया कि उसको जाकर तुम अभिषेक करो कि आगे आने वाला समय और तेरे स्थान में मेरा नबी होगा। तो हम लोग इस समय पढ़ते हैं कि पहला राजा का 19वां अध्याय 19वां वचन। तब वह वहाँ से चल दिया और शापात के पुत्र एलीशा से मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। तो वहाँ उनके बातचीत होने लगा और उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। और आगे उसने बैल को सब मार दिया और प्रभु एलिया के पीछे एलीशा उसका सेवा करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन बात आगे कुछ अद्भुत दिख रहा है। जब परमेश्वर एलिया को उठाने के लिए जो योजना था, तो एलिया ने अपने दास एलीशा से कहा, अभी परमेश्वर मुझे उठाने वाला है, इसलिए मैं बेतेल को जा रहा हूँ। दूसरा राजाओं का पुस्तक दूसरा अध्याय का हम पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय का दूसरा वचन। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और चौथा वचन, एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा ने मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। वे यरीहो के आए। और छठवां वचन, फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। अंत वे दोनों आगे चले। तो देखिए, ये तीन जगह, एक बेतेल और यरीहो और तीसरा जो है यरदन। तो एलिया कह रहा है कि एलीशा से कि परमेश्वर अभी मुझे उठाने वाला है, इसलिए मैं बेतेल को जा रहा हूँ, तो यहीं पर रुकना। लेकिन एलीशा ने कहा, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मैं तेरे साथ चलूँगा। फिर कहा, मैं यरीहो का जा रहा हूँ। एलीशा ने कहा, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, तेरे साथ चलूँगा। और उधर से आगे निकलकर एलिया कहते हैं, मैं यरदन को जा रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे वहाँ भेज रहा है। एलीशा ने कहा, नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, तेरे साथ ही चलूँगा। हालेलुया। जो 3 स्थान हमने देखा, 3 स्थान, ये जो बेतेल आप जानते हैं कि उत्पत्ति के 12वें अध्याय में, उत्पत्ति का 12वां अध्याय
अभी अभी पढ़ने का समय कम है। 8वां वचन में ये देख रहा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपने पूर्वजों का देश छोड़कर, हारान छोड़कर कानान को उस देश को और चला जा। तो अब्राहम वहाँ से निकला और एक जगह पर आकर अपने तंबू खड़ा किया। वहाँ परमेश्वर अब्राहम से बातें किया। अब्राहम ने वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बनाया, वहाँ प्रभु परमेश्वर का आराधना किया। वही बेतेल नाम का जगह था। फिर हम देखते हैं कि ये बेतेल उत्पत्ति का 28 अध्याय 15, 16, 17 वचनों में हम देखते हैं कि याकूब अपने इस पिता इसहाक को छोड़कर उसके मामा लाबान के घर जा रहा है, क्योंकि उसका पिता ने वहाँ भेजा कि उसका माता रबका के भाई जो लाबान है वहाँ जा कि तेरे लिए परमेश्वर वहाँ तेरे जीवन साथी रखा है। इन्हीं की राहेल जो लाबान के बेटी थी। याकूब वहाँ यात्रा किया, इस जगह पर आकर ठहरा। वहाँ रात को एक पत्थर पर अपने सिर कर सो रहा था। तब याकूब ने देखा कि स्वर्ग से एक सीढ़ी उतरा आ रहा है और परमेश्वर के स्वर्गदूत वो सीढ़ी से उतर रहा है और चढ़ रहा है, और उस सीढ़ी में से खड़ा रहकर परमेश्वर यहोवा याकूब से बातें किया। परमेश्वर यहोवा याकूब से बातें किया और परमेश्वर ने याकूब से वादा किया, जिस जगह पर तू है इस जगह और इसके आगे तेरे पीढ़ी के लिए मैं देने वाला हूँ, है ना। अब तो याकूब परमेश्वर की बातों को सुना और बहुत परमेश्वर के वचनों को सुनकर वो बहुत डर गए और उसने कहा, उत्पत्ति का 28 अध्याय 15 वचन, जेनेसिस 28:15, और सुन मैं तेरे संग रहूँगा। परमेश्वर ने कहा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उड़ा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। हालेलुया। तो याकूब भी इस बेतेल से अपने आत्मिक जीवन के अपने यात्रा का शुरुआत किया। तो इस बेतेल नाम का पूर्ण अर्थ क्या है? ये जो हाउस ऑफ गॉड, याकूब ने कहा ये परमेश्वर का भवन होगा, और याकूब ने कहा ये स्वर्ग का फाटक, ये याकूब ने कहा द गेट ऑफ हेवन। याकूब जिस जगह पर परमेश्वर का आराधना किया उसके लिए वो पत्थर रहकर वहाँ तेल डालकर प्रभु का महिमा किया, उस जगह को बेतेल नाम डाला। वो बेतेल नाम था कि स्वर्ग का फाटक या परमेश्वर का भवन। आज इस समय एलिया एलीसा से कह रहा है कि हम बेतेल से आगे जाए। हालेलुया। तो ये बेतेल आज विश्वासी लोगों के जीवन के लिए क्या है? जैसा हमने अभी पढ़ा, विश्वासियों के जीवन बेतेल से यरीहो और यरीहो से यरदन। आज नया करार क्या बता रहा है? जब हम प्रभु के राज्य में आते हैं, परमेश्वर का विषय को प्राप्त करते हैं, प्रभु का अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, हम आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, कुछ सेवा में लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का जीवन उसी स्थान और बेतेल में बहुत साल तक है। कई जगह पर हमने देखा, हम कई लोगों के जीवन को देखा, कई गवाहियों को सुना। बहुत लोग बहुत आनंद से प्रभु का आराधना करते हैं, बातें करते हैं, गवाहियाँ सुनते हैं, अपने जीवन का कुछ गवाहियाँ बताते हैं, लेकिन बेतेल से आगे नहीं निकलते हैं। एलिया कहते हैं मैं यरीहो जा रहा हूँ। एलीसा ने कहा मैं भी तेरे साथ चलूँगा। हालेलुया। जब परमेश्वर के उस दास, परमेश्वर के अभिषिक्त दास अपने शिष्य से कह रहा है कि मैं बेतेल से आगे जा रहा हूँ, परमेश्वर मुझे आगे भेज रहा है,
तो परमेश्वर को उस दास ने भी कहा मैं भी तेरे साथ चलूँगा, और वो यरीहो को जा रहा है। यरीहो आप सुना होगा, पुराने करार से लेके यरीहो बहुत यरीहो के विषय में पवित्र शास्त्र बहुत विस्तार से बताती है। उसी का पुस्तक 6वां अध्याय में यरीहो के विषय में बता रहा है। यरीहो का पूर्ण अर्थ क्या है? यरीहो का अर्थ सचमुच ये परमेश्वर के जो कानान देश प्रभु ने जो अपने लोगों के लिए दिया, कानान देश के वो गेट था, द गेट ऑफ ब्लेसिंग। परमेश्वर ने जो आशीष का जगह उन लोगों को दिया है, यरीहो उन लोगों का गेट था। लेकिन यरीहो एक मजबूत नगर था, उस समय बहुत दीवारों से घिरा हुआ नगर था। इसराइल के लोग उस नगर को तोड़ नहीं पाया, उस दीवार को तोड़ नहीं पाया, उस नगर में प्रवेश कर नहीं पाया। तो परमेश्वर ने हम पढ़ा कि यहोशू को कई विधियां बता रहा है कि 6 दिन उस नगर को घूमना, और परमेश्वर के संदूक उड़ाकर याजक लोग नरसिंगा फूंकते हुए परमेश्वर का आराधना करते हुए नगर को घेर लेना, और 7वां दिन 7 बार घेर लेना, और 7वां दिन के 7वां बार जो घूमने के बाद बड़ी ऊंचे शब्द से परमेश्वर की जय जयकार करना। तो परमेश्वर ने कहा मैं अद्भुत काम करूँगा। प्रभु ने क्या किया? वह अद्भुत काम किया। उस नगर को इतने ऊंचे दीवारों से बना हुआ उस दीवार को परमेश्वर ने गिरा दिया, और उस नगर को पूरी तरह अपने लोग इस्राएलियों के हाथ में दे दिया। हालेलुया। अभी ये बात ये देखना है प्यारों, एक विश्वासी के जीवन बेतेल से शुरू होता है। परमेश्वर के जानते हैं वहाँ से उनका जीवन शुरू होता है। प्रभु के कई गवाहियों को, कई बातों को सुनकर वो आनंदित होता है। लेकिन कई लोग यरीहो को जाने के लिए डरते हैं। यरीहो उस जगह है, वहाँ युद्ध की जगह है, लड़ाई की जगह है। लेकिन उसी जगह आशीष की जगह भी है। वो युद्ध की जगह है, लड़ाई की जगह है, लेकिन उसी जगह आशीष की जगह भी है, जैसा यहोशू के जीवन में परमेश्वर ने करके दिखाया। एक विश्वासी को निश्चय यरीहो को उस दीवार का सामना करना ही करना है, और आपका जीवन आगे बढ़ना है। आप दुना आशीष को और आपको बढ़ना है, आप दुना आशीष चाहते हो। हर एक मसीह व्यक्तियों के सामने शैतान इस यरीहो का दीवार को खड़ा करता ही है। आज हम देखते हैं लॉकडाउन के समय में भी कई लोगों का जीवन किस तरह रहेगा। कुछ लोग प्रार्थना में जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत प्रकार के संसारिक चिंताओं में, तकलीफ में, पीड़ा में भी है। और संसार के बाद तो छोड़ दिए, संसार में तो बहुत ही कुछ चल रहा है। तो देखिए शैतान ने विश्वासियों के सामने भी ऐसा दीवारों को खड़ा करते हैं। जो विश्वासी उस यरीहो को तोड़कर आगे निकलेगा, जैसा एलिशा के विषय में हम आगे सुनते हैं कि एलिशा किस तरह एलिया से जो दुना अभिषेक प्राप्त किया, वैसा एलिशा आगे बढ़ने के लिए अपने गुरु के साथ किस तरह बने रहेगा, वैसा आज विश्वासियों के जीवन भी उस यरीहो को तोड़कर आगे जाने के लिए उनका विश्वास भी, उनके सारे कार्य भी मजबूत रहना चाहिए प्यारों। कई जगह पर हमने देखा, हम भी एक समय जैसा प्रभु के राज्य में आया था, कई प्रार्थना करता था, विश्वास करता था परमेश्वर करेगा, परमेश्वर कुछ काम करता था, और प्रभु से प्रार्थना करता था प्रभु हमें आगे बढ़ना है, हमारे जीवन में वैसा होना है, वैसा होना है, बहुत कुछ बातें मांगते रहेगा, पूछते रहेगा। लेकिन जब जीवन में कोई ऐसा कठिन अवस्था है जो आ जाता है, कुछ ऐसा परिस्थितियाँ आ जाता है, तो डर भय आ जाता है, और उस समय पास्टर को फ़ोन करने का या और अपने अगुओं को और लोगों को फ़ोन करने का, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए ऐसा करो, दुआ करो, उपवास करो। लेकिन परमेश्वर प्रकट करते हैं, अगर तुझे उस दुना आशीष तक बढ़ना है तो तेरे सामने जो यरीहो की जो दीवार है, उस दीवार को तुझे तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। उस समय के जो यरीहो की जो बातें जो कह रहा है, कम से कम 2800 साल पहले, यानी कि BC 850 या 720 के जो बीच में के जो बातें हम जो पढ़ रहा है। आज का जो यरीहो जो है पालस्तीन में है, वेस्ट बैंक में। ज़मीन तो यही है, जगह तो यही है, लेकिन उस जगह पर सब परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया हुआ जगह है। परमेश्वर का अद्भुत महिमा, अद्भुत सामर्थ उतरा हुआ जगह है। वह हम सब कानान देश से लेकर फालस्तीनी देश में, जैसा
ऐसे से जगह पर परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य किया है। हालेलुया। तो ये पुराना बात है, लेकिन वो पुराना समय समझो 2800 साल पहले के समय परमेश्वर के ऐसा दास लोग दे, ऐसा सेवक लोग दे, प्रभु से ऐसा दुना अभिषेक पाने के लिए जो इच्छा रहने वाला, अधिक सामर्थ्य को पाने के लिए इच्छा रहने वाला, क्योंकि वो लोग जानते थे कि जो परमेश्वर हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर का हम गवाहियाँ हम बताते हैं, सुनते हैं, उसका वचन को पढ़ते हैं, उस परमेश्वर हर एक के जीवन में उस एलिया से बढ़कर एलीशा का समान कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। यरीहो को दीवार को तोड़ने के लिए परमेश्वर यहोशू को इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा नहीं तोड़ा दीवार। उनको कई प्रकार के मेहनत करना पड़ा। उनको परमेश्वर का आराधना करते हुए और संधि उड़ाते हुए और परमेश्वर का महिमा और स्तुति करते हुए उस दीवार को घूमना पड़ता है। एक दीवार यानी कि एक देश, इतना बड़ा चौड़ा लंबा, इतना बड़ा देश, वो बड़ा नगर, उसको एक दिन घूमना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन यहोशू उनके जो अगुवे थे, परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए उन्हें सिखाया, और उन लोग परमेश्वर का आज्ञाओं को मानकर प्रभु के सामने नम्रदीन होकर उनको ना पत्थर तोड़ना, ना उनको शरीर के मेहनत करना, ये कुछ नहीं कहना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, तू मेरी आराधना करते हुए, मेरा महिमा करते हुए सिर्फ इस दीवार को घूमते रहना। 6 दिन और 7वां दिन और 7वां बार जब परमेश्वर ने उनके सामने अपने सामर्थ्य को प्रकट किया, दीवारों को गिरा कर दिखाया। हालेलुया। अगर वो दीवार नहीं गिरता, अगर वो दीवार ऐसा था तो कभी भी इस्राएल के लोग कानान देश में प्रवेश नहीं करता था। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया, उन लोगों ने उस आज्ञा को माना। तब देखो परमेश्वर के जो वाचा का भूमि इस्राएलियों के लिए जो रखा था, उस वाचा का भूमि में इस्राएल के लोगों को पहुंचने का मौका मिला, उसको रास्ता मिला। हालेलुया। आज कई लोग परमेश्वर से मांगते हैं, कई लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कई लोगों का जीवन में आज भी शैतान उस यरीहो को दीवार को बना कर ऊंचा कर रहा है। प्यारों, ये क्यों है? ये क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु जो आज्ञा अपने बच्चों को देते हैं, कई बार हम उस आज्ञाओं से भाग जाते हैं। हम उस आज्ञाओं को मानने के लिए हम कई बार तैयार नहीं होते हैं। परमेश्वर जो आगे यहोशू को दिया, यहोशू ने उस आज्ञा को माना। परमेश्वर ने वहाँ अपने सामर्थ्य प्रकट किया। हालेलुया। आज मिसीलों के जीवन में भी प्रभु ऐसा काम करना चाहते हैं। प्रभु नहीं चाहते कि विश्वासी लोग यरीहो के दीवार के सामने, दुष्ट ने बनाए हुए दीवार के सामने, दुष्ट के उन मुसीबतों के सामने रोते हुए चिल्लाते हुए खड़ा रहे। प्रभु कहते हैं कि तू आगे बढ़, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू भयभीत न हो, तू आगे बढ़। हालेलुया। आज बीमारियाँ, महामारियाँ सारे चारों ओर हम सुन रहे हैं, देख रहा है। हम भी ऐसे कई कठिनाई के साथ, परिस्थितियों के साथ जी रहा है। लेकिन परमेश्वर जो पहले था, आज भी है, आगे भी रहेगा। वही परमेश्वर जो यरीहो को दीवार को गिराने के लिए यहोशू के साथ था, वही परमेश्वर आज हमारे साथ भी है। एलिया ने कहा, मैं यरदन को जा रहा हूँ। एलीशा ने कहा, मैं भी यरदन को तेरे साथ आऊँगा। और यरदन के पास आया। एलिया ने अपने छदर नदी के ऊपर मारा तो पानी 2 भाग होकर, यरदन नदी 2 भाग होकर आगे निकला। और नदी को पार करने के बाद एलिया ने एलीशा से कहा कि अभी मैं उठा लिए जाने वाला हूँ, तुझे क्या चाहिए? तब एलीशा ने वह हम क्या कहा, देखो दूसरे राजाओं का 2 अध्याय 9वां वचन। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका 2 भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। तुझमें जो आत्मा है उसका 2 भाग मुझे मिल जाए। तो एलिया ने कहा, जब मैं उठा परमेश्वर ने मुझे उठा लेते हैं, तब अगर तू मुझे देखा तो तू निश्चय उस आत्मा को पाएगा। जब एलीशा देखते देखते ही आकाश में से, स्वर्ग से अग्नि और रथों का जो घोड़े उतराया और एलिया को उसमें उठाकर ले गया। हालेलुया। हालेलुया। तो जो एलिया से जो चादर नीचे गिरा, आगे एलीशा ने वो चादर लेकर
ऐसा कहते हुए मारा कि एलिया का परमेश्वर कहाँ पर है। ये शब्द एक ऐसा अब कहते हुए उस नदी पर मारा तो वो देखो यर्दन 2 भाग होकर अलग हो गया। हालेलुया, हालेलुया। दूना आशीष। सिर्फ वो सेवक था, लेकिन वो सेवक अपने गुरु के पीछे था और गुरु के सारे आज्ञा पालन करके चलने वाले व्यक्ति था। उस साधारण मनुष्य एलीशा वहाँ दूना आशीष को प्राप्त कर कर वहाँ से आगे हम पढ़ते हमें दिखते हैं कि अद्भुत काम एलीशा ने किया। हालेलुया। अब यह कई लोग ये कहेंगे कि वो एलीशा था, उसको ऊपर अनॉइंटिंग था, उनको ऊपर अभिषेक था, इसलिए किया। हालेलुया। वो एलीशा था, लेकिन वो साधारण मनुष्य था, वो हमारा समान मनुष्य था। वो एलिया था, वो साधारण मनुष्य था। जब उसने कहा कि जब तक मैं नहीं बोलूँ तो इस देश में एक बूंद पानी नहीं गिरेगा, 3.5 साल परमेश्वर ने आकाश को बंद कर करेगा। किसका आवाज़ को सुन के? एलिया का आवाज़ को सुन के। 850 झूठे नबी लोग सुबह से लेके रात तक चिल्लाते आया, ना वहाँ कोई आग गिरा, ना वेदी के वो जो बिल्ली जला। लेकिन आखिरी समय, उस शाम के समय एलिया अकेले एक व्यक्ति खड़ा रहकर सिर्फ जीवदेव परमेश्वर को पुकारा, उसका महिमा किया। 1 मिनट की जो प्रार्थना एलिया ने किया, स्वर्ग खुल गया, आग उतर आया, वो पानी में भरा हुआ वेदी पूरा जलकर, सारे वेदी के सारे जानवर जलकर भस्म कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सोता नहीं। पवित्र शास्त्र कहते हैं वो ऊँघता भी नहीं, वो सोने वाला परमेश्वर नहीं। वो परमेश्वर ऐसा लोगों को, बातों को मानते सुनते, आज भी सुनते हैं, जो उसके साथ खराई से चलना चाहते हैं, जो उसका आज्ञाओं को मानना चाहते हैं और उसका वचन को सुनकर जो भय कहते हैं, उनके साथ परमेश्वर आज भी एलीशा, एलिया या दानियल, जितने परिशुद्धताओं के विषय में जो हम पढ़ा है, सुना है, आज भी काम कर रहा है। हमारे साथ भी या आपका साथ भी इस परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि इस परमेश्वर को मनुष्य से कोई भेदभाव नहीं। वो सिर्फ चाहते कि तू अपने पापों को फिराकर, अपने मन को फिराकर मेरे पास आओ। तेरे पाप कितना भी हो, लाल रंगीन भी हो, प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि अगर तू पश्चाताप करोगे, मेरे शरणों में आओगे, नम्र दीन बनोगे, मैं तुझे धोकर शुद्ध करूँगा। आज कई लोग यरीहो के सामने क्यों घुटने टेकते हैं? क्योंकि वो लोग अपना आप को पहचानते नहीं, कौन किसका हम आराधना कर रहा है, कौन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसका महिमा क्या है। कई लोग आज भी पहचानते नहीं। प्यारो, ये बड़ा दुख का बात है। आज मसीहत में, इस नया करार में, इस मसीह क्रूस से जी उठने के बाद 2000 साल के बाद भी कई लोगों का जीवन ऐसा है, बड़ा दुख होता है। कई लोगों को देखता है बहुत साल प्रभु के साथ चलने के बावजूद भी उनके जीवन से कई ऐसा पहाड़े हट रहा नहीं है, ऐसा कोई दीवारें गिर रहा नहीं है। एक ही कारण है, उस परमेश्वर का महिमा जाने, उस परमेश्वर का भय खाए, उस परमेश्वर का व्यवस्था पालने के लिए अपने हृदय को तैयार करे। हालेलुया। जो परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा, अगर तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मुझसे प्रेम करेगा, अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मैं और मेरा पिता तेरे साथ आकर वास करूँगा। यूहन्ना 14 अध्याय में 21वें वचन में लिखा है। हालेलुया। तुम मेरा आज्ञाओं को पालन करोगे, बहुत कठिन नहीं। प्रभु ने कहा, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर मेरे सिवा और कोई नहीं, तुम किसी के सामने मत झुकना, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। प्रभु ने कहा, तू व्यभिचार मत करना, तो चोरी मत करना, तो किसी के चीज़ के लालच मत करना, तो पवित्र दिन को पवित्र मानना, तो अपना माता पिता का आदर करना। बहुत सरल बात है, क्या पाल नहीं सकते हैं मनुष्य, लेकिन यही आज्ञाओं को मनुष्य तोड़ कर आया। पृथ्वी पाप में डूब गया, पृथ्वी आज पाप में डूबते जा रहा है, बुराई में डूबते जा रहा है। कई लोग हृदय फाड़कर प्रभु के सामने चिल्ला रहा है, धर्मी बनकर प्रभु से विनती कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आज भी जो सोए हुए लोग हैं वो लोग जाग उड़े। मसीह लोग आज इस समय जाग उठने का समय है, क्योंकि पृथ्वी ऐसा अगर पृथ्वी ऐसा हालत में आ गए, आज पृथ्वी को बचाने के लिए इस संसार का कोई राष्ट्र का नेता लोग नहीं होएगा। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो प्रभु के वचनों को लेकर हिम्मत और विश्वास के साथ प्रभु का सेवा करने के लिए, परमेश्वर के इस पृथ्वी के लोगों के, उनके आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु हम आप जैसे लोगों को ढूंढ रहा है। अगर आप तैयार है, प्रभु परमेश्वर एलिया का समान या एलीशा का समान निश्चय हमें भी इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। ये जीवन परमेश्वर ने थोड़ा दिन के लिए दिया है,
बहुत साल के लिए नहीं दिया, थोड़ा दिन के लिए दिया है। ये जीवन के अंदर हम बहुत कुछ कार्य प्रभु परमेश्वर का महिमा के लिए कर सकते हैं। ये जीवन परमेश्वर ने दिया है कि ऐसा थोड़ा दिन जिए और चला जाए, वैसा नहीं। जितने लोग प्रभु से प्रेम किया है, प्रभु का महिमा को जाना है, परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया और उनके जीवन को एक महत्वपूर्ण बनाकर संसार के लोगों के सामने दिखाया। जैसा अब्राहम से लेके, जैसा हनूह से लेके, जैसा नूह से लेके हम देखे अभी तक हम देखे प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग, 12 शिष्य लोग कितना अद्भुत कार्य करके अनगिनत आत्माओं को बचाया। जैसा परमेश्वर ने शाऊल या पौलुस से कहा, ये संसार के लोग जो पाप में हैं उन्हें अंधकार से मेरे ओर फिराने के लिए मैं तुझे चुन लिया हूँ। आज भी प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कि अंधकार में जो लोग हैं उन्हें वो अंधकार से मेरे ओर ले आने के लिए मैं तुझे चुना हूँ। हालेलुया। यहाँ पर हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि, हमारा ताकत ना ये कुछ भी काम का नहीं है प्यार हो। यहाँ हम सिर्फ परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य, परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का वो ताकत ही, आत्मिक शक्ति ही हमें आगे बढ़ाएगा। हालेलुया हालेलुया। जैसा एलिजा ने उस नदी के ऊपर वो चदर को मारा, तब नदी 2 भाग होकर अलग हो गया। हालेलुया। आज पवित्र शास्त्र कहते हैं प्रभु अपने लोगों को उस चदर पिनाना चाहते जो धार्मिकता का चदर है। हालेलुया। जो धार्मिकता का चदर, जो व्यक्ति के जीवन को ठापने वाला, उसको सुरक्षा करने वाला परमेश्वर का धार्मिकता का चदर प्रभु सभी को ऊपर देना चाहते हैं, क्योंकि उसी में शक्ति है, उसी में सामर्थ्य है, उसी में अनवेंडिंग है, उसी में अभिषेक है, धार्मिकता। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर के सामने शुद्ध रहना, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु का वचन में चलने के लिए अपने आप को शुद्ध रहना। हालेलुया हालेलुया। प्यारे देखिए 3 जगह परमेश्वर प्रकट करते हैं। जो दुना अभिषेक के लिए एलिया के पीछे भागा, दौड़ा, उसका सेवा किया। दुना अभिषेक कई के लिए था, उसका नाम कमाने के लिए नहीं, उसका अपने बढ़ाई दिखाने के लिए नहीं, पर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का महिमा उसी के द्वारा प्रकट होने के लिए वो अपने हृदय में इच्छा रखा कि मैं मेरे गुरु से तो धुना अभिषेक को प्राप्त करूंगा। हालेलुया। कि आज प्रभु यीशु मसीह वादा नहीं किया है, जो काम मैंने किया उससे अधिक तो कर सकते हैं, प्रभु ने वादा किया है। हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा जो एलिया को ऊपर था, जो एलीशा को ऊपर था, उन पूर्वजों को ऊपर था, वो आत्मा आज भी हमारे बीच में भी है। वो आत्मा को कोई कमी नहीं, लेकिन उस आत्मा इस्तेमाल होने के लिए ऐसा लोगों को ढूंढ रहा है। शायद आप जैसे लोग, मैं जैसे लोग, वो चाहते हैं कि हम उस आत्मा को कार्यकर्ता होने के लिए हम स्वयं अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। आज प्रभु परमेश्वर ऐसा लोगों को ढूंढ रहा है। आज हम देख रहा है, लोगों को परिस्थितियों को देख रहा है, भूमि के परिस्थिति, हमारे आसपास के, हमारे परिवार के अनगिनत लोगों को परिस्थितियों को देख रहा है। बहुत दुख हो रहा है। कई लोगों का कहानी हम सुनते हैं कि परिवार ऐसा नाश हो रहा है। सालों साल दुष्ट के पीड़ा में, शैतान के सतावन में कितने लोगों का जिंदगी अंधकार में नाश हो रहा है। इन्हें बचाने के लिए क्या यीशु मसीह वापस पृथ्वी पर शरीर में उतर आएगा? प्रभु ने अपना काम किया, अपना जिम्मेदारी हमें देकर चले गया, और प्रभु हमें आज्ञा देता है, मेरी आत्मा मैं तुम्हें दे दिया हूँ, जो तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। संसार के लोग मांगते रहते हैं, अपने जीवन के, अपने भौतिक जीवन के आशीषों को मांगते रहते हैं, लेकिन उसी में कई लोग निराश भी होते हैं। प्रभु ने कहा, पहले तुम मेरे राज्य और धर्मिकता का खोज करो, बाकी सब कुछ मैं तेरे पीछे कर दूंगा। लेकिन लोग वह नहीं कहते। लोग पहले कहते हैं, प्रभु पहले तू मेरे जीवन में अद्भुत काम करके दिखा, तू मुझे धनवान बना के दिखा, मेरे गाड़ी, मेरे घर, ये सब करके मुझे ये सब दिला, फिर मैं तेरे सेवा करूँगा। परमेश्वर का ऐसा लोगों का ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का ऐसा लोगों का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु पहले ये चाहते जो मेरा आज्ञाओं को मानेगा, परमेश्वर का आज्ञाओं को मानेगा, उसका आज्ञाओं को मान्यता देगा, उसके वचनों को प्रथम स्थान देगा, प्रभु उन्हीं लोगों के लिए ये सब सारे चीज़ें रखा है। प्रभु के राज्य में संसार में पा सकते हैं, संसार में मिलेगा, क्योंकि संसार तो पाप में है। वो कैसा भी संसार में बहुत लोग अपने बुद्धि से, अपने संसारी बुद्धि के या शैतानी बुद्धि से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन आखिरी में क्या है? आखिरी में क्या हो रहा है? आखिरी में तो चले जाते हैं, नरक और जाते हैं। लेकिन जो प्रभु के साथ में चलते हैं, कई लोग कहते हैं धनवान नहीं बनेगा। किस तरह धनवान बनना है? हमारे जीवन को जो जरूरत है वो पूरा करने के लिए परमेश्वर ने वादा किया है। तुम्हारे जीवन को जो जरूरत है मैं पूरा करूँगा, वो परमेश्वर जानते हैं। अगर आपको एरोप्लेन की ज़रूरत है, प्रभु ऐसा भी दे सकते हैं। आपका जरूरत रहेगा तो। हालेलुया।
परमेश्वर भिखारी नहीं, वो सारे पृथ्वी के सारे धन का अधिकारी है, लेकिन वो हमारे हृदय, हमारे चाल चलन, हमारे कार्यों को जांच कर हमारे साथ काम करते हैं। हालेलुया। इन लोगों के विषय में हम पढ़ते हैं तो आज के आत्मिक जीवन इस 21वीं शताब्दी में जो मसीहत में क्या चल रहा है, आज ये लोग कहाँ कहाँ भाग रहा है, चंगाई के लिए भाग रहा है, छुटकारे के लिए भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, मनुष्य के पीछे भाग रहा है। प्रभु कहते हैं श्रापित है जो मनुष्यों पर भरोसा रखकर भाग रहा है। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु आज्ञा देते हैं जो उस पर विश्वास करेगा, मेरे वचन पर विश्वास करेगा, वह कभी भी नाश नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन वो अडल है, वो हमेशा अडल ही रहेगा। हालेलुया। एलिया ने एलीशा से कहा तो जो मुझसे मांगा मुश्किल है, लेकिन अगर तू मुझे देखेगा तो जरूर मिलेगा। हालेलुया। उसने वो इच्छा से, वो इतना गहरा इच्छा से एलिया को देखते रहेगा तो आसमान से जो घोड़ा, जो अग्नि और रथ उतरते आए हुआ एलीशा के सामने देखा, उसने देखा, क्योंकि उसका अंदर वो इच्छा था कि वो दूना अभिषेक के पीछे, दूना अभिषेक पाने के लिए वो सब कुछ समर्पण करते हुए एलिया के पीछे उसका सेवा कर रहा था। हालेलुया। उस अभिषेक को, दूना अभिषेक को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर से उस महिमा को प्राप्त करने के लिए आज मसीह लोग भी अपने जीवन को ऐसा तैयार करना चाहिए प्यारों, क्योंकि ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। ये जीवन के अंदर हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। कितना आत्मा आप जीते हो उतना आप स्वर्ग में धन जमा करते हो। ये मान्यता नहीं आपने पृथ्वी पर कितना संसारी धन कमाया, वो कभी उस पर या स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा, लेकिन संसार में आपको जो ज़रूरत है, प्रभु का वचन में, प्रभु का आज्ञा में जो लोग चलते हैं, प्रभु उनको यहाँ पर देते हैं। लेकिन उससे बढ़कर प्रभु चाहते हैं कि उसके राज के लिए उस धन को इकट्ठा करो जो आत्माओं को बचाओ, आत्माओं को जीतो। हालेलुया। हमारे जीवन ऐसा होना चाहिए, हमारा प्रार्थना ऐसा होना चाहिए। अगर हम 1 घंटा प्रार्थना करते हो तो सिर्फ 15 मिनट अपने लिए मांगो, 45 मिनट पौना घंटा परमेश्वर के राज के लिए मांगो, परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए मांगो। वही सही सच्चा प्रार्थना होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मांगने से पहले मैं जानता हूँ तुझे क्या जरूरत है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तुम मेरे राज का खोज करो, परमेश्वर के राज के, उसका महिमा का खोज करो। अगर प्रभु है तो सब कुछ है, अगर प्रभु नहीं है विश्वासियों के जीवन में कुछ भी नहीं, कोई आशीष नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं। हालेलुया। आज हमें इन सारे बातें परमेश्वर क्यों दिखा रहा है कि आज के जो समय है एलीशा से बढ़कर हमें आगे बढ़ना है। एलीशा पुराने करार का नबी दे, लेकिन यीशु मसीह पूरे संसार के, पूरे युगानुयुग का नबी है। हम उसके शिष्य हैं, हम उससे सीखा है, उसका बातों को सुना है, उसका बातों को हम सीखा है और उसी के पीछे चलने के लिए उसने हमें अनुग्रह दिया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। मेरा वचन में हम समाप्त कर रहा हूँ। मेरे हृदय में परमेश्वर ने ये बातें डाला है कि यरीहो की दीवार को तोड़ने के लिए परमेश्वर के लोगों को उत्साहित करे। यरीहो की दीवार आज भी कई लोगों के जीवन में है। वो जो असमर्थता का, असफलता का, या दुख का, या दर्द का, या पीड़ा का जो दीवार, वो कभी ख़त्म नहीं होता प्यारों। जब दीवार बनते हैं हमें प्रतिदिन उसको गिराना जरूरी है। जब हम एक एक दीवार को गिराते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में, उसका महिमा में एक एक स्टेप बढ़ते और बढ़ते जाएगा। क्योंकि ये पृथ्वी, ये जीवन है, इस पृथ्वी पर हमें इन सारे बातों को सामना करना ही है। परमेश्वर ने रखा है। जिस तरह हम बारिश को देखते हैं, जब धूपगार को देखते हैं, तो ये परिस्थितियों को हमें सामना करना है। जैसा आत्मिक जीवन के हर एक बातों को सामना करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हम कोई बीमारी के बारे में सुने या कोरोना के बारे में सुने, हम किसी को निराश न करें, हिम्मत दे, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। इस दुनिया को बचाने के लिए परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके लिए, उस स्वर्ग के महिमा के लिए आत्मिक धन को इकट्ठा करें। और हमारा परमेश्वर हमारे साथ दिन रात, एक दोस्त से बढ़कर, माता पिता से बढ़कर, दुनिया के सारे चीज़ों से बढ़कर हमारे साथ ही साथ चलने के लिए वादा किया है। वो नित्य ऐसे चलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर मसीह है, वो जीवित परमेश्वर है। वो हमें कभी भी अधूरा नहीं छोड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा। और उसने वादा किया, मैं तेरे साथ चलूँगा, चाहे आंधी आए, तूफान आए, मैं तुझे
कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। कि प्रभु कितना दयालु है प्यारों। उस बेतेल जो है आशीष का स्थान है, वो परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का महिमा का स्थान है। जब हम प्रभु को जाना है तो हम बेतेल में था, लेकिन परमेश्वर चाहते कि तू निश्चय उस यरीहो को और बढ़े। वहाँ तेरे लिए शायद कष्ट तकलीफ तू मानते हैं, लेकिन वहाँ प्रभु यीशु मसीह स्वयं खड़ा है कि उस दीवार को तोड़ने के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ोगे, अब उसका आज्ञा को मानोगे, वो दीवार निश्चय टूट जाएगा। उस दीवार को तोड़कर जब आगे निकलोगे, वहाँ आशीष और अनुग्रह का इस्तेमाल करने वाला स्थान वही यरीहो यरदन का स्थान है। वहाँ परमेश्वर ने जब अपना महिमा प्रकट किया, उस नदी को दो भाग करके परमेश्वर ने प्रकट किया। सिर्फ उस छदर को मारने से, सो अपना दास के उस इस छोटे से काम से परमेश्वर ने अद्भुत काम उस स्थान में करके दिखाया। आज भी वही परमेश्वर है। ऐसा अद्भुत और महिमा का कार्य हमारे खुद के जीवन में, हमारे निजी जीवन में प्रभु करके दिखाना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा ये बात प्रकट करते हैं कि हम जाग उड़े, हम आगे बढ़े, निराश न रहे। आगे एक अच्छा जीवन परमेश्वर अपने बच्चों के लिए रखा है। हमेशा प्रभु के वचनों के लिए एक सकारात्मक हृदय रखे कि हर एक नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर करे। हालेलुया। अब इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से। पिता परमेश्वर, आज इस समय इस कोरोना वायरस के जो पीड़ा में जितने लोग हैं प्रभु, शायद विश्वासी या विश्वासी भी हो, परमेश्वर पिता हम सारे लोगों के लिए हम आपके चरणों में विनती प्रार्थना करते हैं। हम विश्वास करते हैं आप हमारा धर्मियों का प्रार्थनाओं का तिरस्कार नहीं करता। प्रभु, आपने हमें अपने लहू देकर खरीदा, मोल लिया है कि हम आपका राज्य में आपका महिमा करें। सर्वशक्तिवान प्रभु, हम सारे लोगों के लिए मध्यस्थ करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, विनती करते हैं। परमेश्वर, ऐसा पीड़ित और बीमार और कष्ट लोगों के जीवन में आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए मेरा प्रभु, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर सारे पृथ्वी का मालिक है। प्रभु, आपके पास सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। प्रभु, इस समय जो लोग शरीर पीड़ा में हो, जीव दे प्रभु, आपके पवित्र हाथ बढ़ाइए प्रभु, आपके वचनों को बेस कर उन्हें क्षमा कीजिए प्रभु, क्योंकि जो भी निराश अवस्था में, जो भी दर्द और पीड़ा का अवस्था में हो मेरा प्रभु, सब आपका सृष्टि है प्रभु, आप उन्हें छू लीजिए, उन्हें क्षमा कीजिए। पवित्र आत्मा, हम आपसे मांगते हैं प्रभु, जो दर्द में पीड़ा में है प्रभु, जो निसहाय है प्रभु, जो अपने रोज के जीवन के लिए जो कठिन कष्ट और तकलीफ उठाते हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु, इस पृथ्वी के सारे भोजन वस्तु तेरा ये तूने बनाया प्रभु, उन्हें प्रभु परमेश्वर तेरा अनुग्रह से प्रभु तेरे महिमा के द्वारा उन्हें दिखाइए प्रभु, उनको और सहायता बढ़ाइए परमेश्वर। ऐसा लोगों को भेजिए प्रभु कि जो निसहाय लोगों को सहायता करे। मेरा परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। आप दयालु कृपालु परमेश्वर है, जो आपको सच्चा हृदय से पुकारते हैं। आपने वादा किया है, मैं उन्हें कभी भी तिरस्कार नहीं करूँगा। आज इस सुबह के समय परमेश्वर पिता, अपने बच्चों को और प्रभु अपने दयावरी हाथ उठाइए प्रभु, उन्हें प्रभु आशीष कीजिए प्रभु। हम आपके पवित्र चरणों में सिर झुकाते हैं। एक प्रभु आपको संतान का समान पिता से मांगते हैं। पवित्र पिता, हम आपसे दुआ करते हैं। अनुग्रह और आनंद, खुशी, सब कुछ आपको ओर से है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। प्रभु का दया, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का शांति हमारे साथ बने रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना वायरस के शक्ति टूट जाए, उनका संक्रमण का और शक्ति टूट जाए। प्रभु के लोग प्रतिरोध शक्ति को प्राप्त करें और वायरस को एक उठाकर कचरा में फेंक कर परमेश्वर का महिमा के द्वारा प्रभु के सारे लोग और इस हमारे आसपास, हमारे देश, सारे मनुष्य एक नया जीवन प्राप्त करें। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। आमेन।